हाँ जी, बन गए विश्व गुरु, करवा ली बेइज्जती। चाइना ने हमारे चावल लेने से मना कर दिया है और जापान कह रहा है कि इंडियन मैंगोज कम्प्लीटली बैंड है। पर यार इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन फूड अडल्ट्रेशन में न्यूज देखोगे तो ऐसा लगेगा वाओ सब चंगा सी, बट रियलिटी कुछ अलग ही है। चाइना ने हमारे देश के नॉन बासमती राइस को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्योर बिल्कुल भी नहीं है। और यही सेम चीज जापान ने भी की है। देखो गर्मियां चल रही है, मैंगो का सीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया से मैंगो का इम्पोर्ट कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और रीजन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे। और ये सब पहली बार नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ तक कि नेपाल ने भी इंडिया के पैक्ड स्पाइसेस को अपने देश में एंटर करने से बैन कर दिया था। लोकल मसाले नहीं, इंडिया के ट्रस्टेड मसाले ब्रांड्स बैंड है इंटरनेशनली। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत बूस्ट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपने एग्रीकल्चर को लेकर जा रहे हैं, तो फिर हमारे क्वालिटी चेक कंट्रोल में इतनी कमी कैसे है? बार बार ऐसे केसेस क्यों निकल कर आते हैं जहाँ पर इंटरनेशनली इंडिया के फूड क्वालिटी को क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देश की जो बेइज्जती होती है वो अलग है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कितना नुकसान होता है, देश के किसानों को कितना नुकसान होता है, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? देखो इंडिया की भोली भाली जनता को तो आप कुछ भी खिला दो, फसाई की एक स्टैंप ही तो लगानी है, चाहे कूड़ा भी खिला दो वो खा लेंगे, लेकिन इंटरनेशनली चीजें एक्सपोर्ट करते टाइम तो क्वालिटी का ध्यान रखो ना। इतना बड़ा ब्लंडर होने के बाद भी सिस्टम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है, आकर लोगों को एड्रेस नहीं करता है, और जो इंसान सवाल पूछता है ना उसको तो आज की डेट में बड़े आराम से एंटी नेशनल, पाकिस्तानी ये सब बोल दिया जाता है। पता नहीं क्या बनने वाला।